सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भोजन के पश्चात उत्तम साधक पुरुष ओम अमृता पिधानमसी इस मंत्र का उच्चारण करके आचमन करे। इसके बाद पात्र में बचे हुए अन्न को उच्चिष्ट भागी पितरों के लिए अर्पण करे। उस समय ऐसा कहना चाहिए, हमारे कुल में उत्पन्न तथा जो भी दास दासियां हो चुके हैं तथा जो हमसे अन्न पाने की अभिलाषा रखते हैं, वे सभी भूतल पर रखे हुए मेरे अन्न से तृप्त हो जाएं। तदुपरांत इस मंत्र से जल में रौरव नामक नरक घोर अपवित्र स्थान है, जो वहां असंख्य वर्षों से यातना भोग रहे हैं और जिन्हें मुझसे जल पाने की इच्छा है, वे इस दिए हुए अक्षोदक से तृप्त हो जाएं। भोजन के समय हाथ में पड़े हुए पवित्र को की ग्रंथि खोलकर पृथ्वी पर रख दें। जो विप्र से पात्र में ही रख देता है उसे पंक्ति दूषक कहते हैं। यदि दुष्ट का उच्च श्रेष्ठ से या कुत्ते अथवा चांडाल से स्पर्श हो जाए तो वह दोष का भागी होता है। उसे इस दोष से छूटने के लिए एक रात उपवास और पंचकप का प्राशन करना आवश्यक है। अनुचिष्टिप की स्थिति में स्पर्श होने पर केवल स्नान कर ले। प्राण अग्निहोत्र के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को जो अन्नदान करता है वह भी पुण्य का भागी होता है। दाता और भोक्ता दोनों समान फल के भागी होते हैं, दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो दो हाथ में पवित्रक धारण करके विधि पूर्वक भोजन करता है उसे प्रत्येक ग्रास में पंचकप के प्राशन जैसा पुण्य फल उपलब्ध होता है। पूजा के तीनों काल अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में प्रतिदिन जप, तर्पण, होम और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसे ही पुरुष चरण कहते हैं। पृथ्वी पर शयन करें, मन में धार्मिक भावना बनी रहे, क्रोध के वशीभूत न हो, इंद्रियों पर अधिकार रहे, थोड़ा और मधुर पदार्थ भोजन करे और चित्त को शांत रखे। नित्य तीनों समय स्नान करें, मुंह से कभी अपवित्र वाणी न निकले। स्त्री, शूद्र, पतित, ब्रात, नास्तिक और झूठे मुंह रहने वाले से बातचीत न करे, चांडाल से वार्तालाप न करे। मुनिवर जप, होम और पूजन करते समय किसी को प्रणाम करके बातचीत न करे। मैथुन संबंधी बातचीत तथा गोष्ठी करना वर्जित है। मन, वाणी और कर्म से सभी अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र अष्ट मैथुन का त्याग करे। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। राजा और गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य की ऐसी बातें कही गई हैं कि वे अपनी ऋतु स्त्राता स्त्रियों के साथ विधि पूर्वक नियमित संग करे। स्त्री पाणी ग्रहिता और सवर्णा हो। ऋतु देखकर रात्रि के अवसर पर नियमित गमन करे, इससे ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता। तीनों ऋणों का मार्जन और पुत्रों को उत्पन्न किए बिना ही जो यज्ञों का अनुष्ठान करके संन्यास लेना चाहता है वह नरक में गिरता है। बकरी के गले के स्तन की भांति उसके जन्म को श्रुति निष्फल बताती है। विपेंद्र, इसलिए तीनों गुणों से मुक्त होने का कार्य करना भी आवश्यक है। वे तीनों ऋण देवताओं, ऋषियों और पितरों के ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषियों के तिलोदक दान से पितरों के तथा यज्ञ से देवताओं के ऋण से पुरुष मुक्त हो जाता है। अपने अपने आश्रम में रहकर धर्म का आचरण करे। विद्वान पुरुष दूध, फल, शाक और हविष्य का भोजन करे। इस प्रकार रहकर जप करे। कृक्ष, चंद्रायण आदि व्रत करने वाला पुरुष लवण, क्षार, अम्ल, गाजर, काशी पात्र में भोजन, तांबूल भक्षण, दोनों समय का भोजन, दूषित वस्त्र धारण, उन्मत्त की भांति बातचीत तथा श्रुत सम्मति से वृद्ध व्यवहार एवं रात्रि में वैदिक मंत्र का जप न करे। जुआ, स्त्री और परापाद में समय न व्यतीत करे। देवताओं के पूजन, स्तवन और शास्त्र अवलोकन में उसका समय व्यतीत हो। पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करे और मौन रहे। प्रतिदिन तीनों समय स्नान करे, नीच कर्म का परित्याग कर दे। पूजा, दान, आनंद, स्तुति और कीर्तन ये नित्य उसके द्वारा होते रहे। नैमित्तिक पूजा करे और गुरु एवं देवताओं में विश्वास रखे। जपशील पुरुष के लिए परम सिद्धि प्रदान करने वाले ये 12 धर्म है। प्रतिदिन सूर्य उपस्थान करके उनके सामने ही जप करें। निष्काम भाव से अपने किए हुए संपूर्ण कर्म देवताओं को अर्पण करें। पुरुष शरण करने वाले पुरुष को इस प्रकार के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अतएव द्विज प्रसन्नता पूर्वक जप और होम में सदा लगा रहे, तपस्या और अध्ययन करता रहे तथा प्राणियों पर दया करे। तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तप महान फल को देने वाला है। नियमित रूप से तपस्या करने वाले पुरुष के सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जिन जिन ऋषियों ने जिस जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए
देवताओं की स्तुति की, उन पुरस्चरण करने वाले ऋषियों की वे कामनाएं पूरी हो गई। उनके शांति आदि कर्म जो अनेक प्रकार के हैं आगे बताए जाएंगे, परंतु वे सभी कर्म अपने पुरस्चरण करके आरंभ करने चाहिए, तभी वे सिद्धि देने वाले होते हैं। स्वाध्याय अभ्यसन अर्थात गायत्री मंत्र के पुरस्चरण में द्विज पहले प्रजापत्य व्रत करे। इस व्रत का नियम यह है कि सिर और दाढ़ी के बाल बनवा ले, नखों को कटवा कर पवित्र हो जाए, एक दिन रात पवित्रता पर पूर्ण ध्यान दे, वाणी पर पूरा अधिकार रखे, सत्य बोले, पवित्र मंत्रों तथा व्याहतियों का जप करे, गायत्री की तीनों ऋचाओं के आदि में ओंकार लगाकर जप करे, आपोहिष्ठा यह सूक्त पवित्र एवं पापों का संहारक है। ऐसे ही पुनत्य स्वस्तिमत्यश्च और पावमान वे भी पुनीत मंत्र हैं। सभी कर्मों के आदि और अंत में सर्वत्र इनका प्रयोग करना चाहिए। शांत्यर्थ 1100 अथवा 10 बार इसका पाठ करना आवश्यक है, अथवा ओंकार और तीनों व्याहतियों सहित त्रिपदा गायत्री का 10,000 जप करें। आचार्यों, ऋषियों, छंदों और देवताओं का जल से तर्पण करना चाहिए। अनार्य, शूद्र और नीच व्यक्ति से बातचीत न करे। ऋतुमती स्त्री, पुत्र वधु, पतित, शूद्र, मानव तथा देवता, ब्राह्मण, आचार्य और गुरु की निंदा करने वाले व्यक्तियों के साथ संभाषण न करे। माता और पिता से द्वेष रखने वाले व्यक्तियों के साथ भी वार्तालाप न करे। किसी का अपमान न करे। संपूर्ण कृच्छ व्रतों के यही नियम है। मैं अनुपूर्वी इनका वर्णन कर चुका। अब प्रजापत्य, शांतपन, पराक, कृच्छ और चंद्रायण व्रत की विधि कही जाती है। इसके प्रभाव से पुरुष 5 प्रकार के पापों तथा संपूर्ण दुष्कृतों से मुक्त हो जाते हैं। तप्त कृच्छ व्रत करने से संपूर्ण पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। 3 चंद्रायण व्रत करने पर पुरुष पवित्र होकर चंद्रलोक में जाता है। 8 चंद्रायण व्रत के प्रभाव से वर देने वाले देवताओं का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 10 चंद्रायण व्रत करने से छंदों का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। 3 दिन प्रातः काल और 3 दिन सायंकाल तथा 3 दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन करे। उसके बाद 3 दिन तक उपवास करे। इस प्रकार तुझको प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। अब शांतपन व्रत का स्वरूप बतलाते हैं। पहले 3 दिन गौमूत्र, गौमय, गाय का दूध, दही और घृत तथा कुशोदक इनको एक में मिलाकर पी ले। दूसरे दिन उपवास करे। इस प्रकार 2 रात्रि में वह कृच्छ शांतपन व्रत पूर्ण माना गया है। अब अति कृच्छपन व्रत कहते हैं 3 दिनों तक 1-1 ग्रास, 3 दिनों तक 2-2 ग्रास और 3 दिनों तक 3-3 ग्रास तथा 3 दिनों तक उपवास करे। इस प्रकार तुझको अति कृच्छ व्रत करना चाहिए। कृच्छ शांतपन व्रत में जो नियम बतलाए गए हैं उन नियमों को तिगुने रूप से पालन किया जाए तो उसे महाशांतपन व्रत कहते हैं। अब तप्त कृच्छ व्रत बतलाते हैं। इस व्रत में द्विज को चाहिए कि 3-3 दिनों तक क्रमशः जल, क्षीर, घृत तथा वायु पीकर रहे। जल गर्म पीना चाहिए। एक समय स्नान करें। नियम पूर्वक केवल जल के आहार पर रहे। यह प्रजापत्य व्रत की विधि बतलाई गई है। मन को अधिकार में रखे, प्रमत्त की भांति आचरण न करे, 12 दिनों तक उपवास करे। इसी को पराक्रक्ष व्रत भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण पापों का नाश करने की शक्ति है। अब चंद्रायण विधि बतलाते हैं। कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करे और शुक्ल पक्ष में 1-1 ग्रास बढ़ाए। अमावस्या तिथि को कुछ भी ना खाए। चंद्रायण व्रत में इस प्रकार की विधि का पालन करना चाहिए। इस व्रत में त्रिकाल स्नान करने का नियम है। विप्र प्रातः काल स्नान करने के पश्चात अपना आहिक कृत करके मध्यान्ह काल में 4 ग्रास भोजन करे। रात में भी 4 ग्रास ले। इसको शिशु चंद्रायण कहते हैं। संयम पूर्वक रहकर दिन के मध्यान्ह काल में भविष्य के 8-8 ग्रास भोजन करे है। यति चंद्रायण व्रत कहलाता है। रुद्र, आदित्य और वसुगण तथा मरुगण एवं पृथ्वी आदि संपूर्ण कुशल देवता सदा इस व्रत का पालन करते हैं। विधि पूर्वक किया हुआ है व्रत 7 रात में शरीर के भीतर रहने वाली त्वक, अश्रक्त, पिशित, अस्थि, मेद और मज्जा आदि धातुओं को पवित्र कर देता है। यह 1-1 धातु 7 रात्रियों में पवित्र हो जाती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इन व्रतों के द्वारा पवित्र होकर सदा सत्कर्म का अनुष्ठान करता रहे। इस प्रकार शुद्ध हुए पुरुष के कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है।
अंतःकरण को शुद्ध करके सत्यवादी और जितेंद्रिय बनकर उत्तम कर्म करने का विधान है। तभी पुरुष अपने संपूर्ण अभिलषित कर्मों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। संपूर्ण कर्मों से रहित होकर 3 रात तक उपवास करे अथवा 3 रात तक नियम का पालन करे, तदंतर कार्य आरंभ करे। इस प्रकार पुरस्चरण का फल प्रदान करने वाला विधान कहा गया है। इससे संपूर्ण फल सुलभ हो जाते हैं। गायत्री के पुरस्चरण से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। देव ऋषि विशाल पापों का उच्छेद करने वाली है। गायत्री की उपासना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी। मंत्र के जाप को चाहिए कि आरंभ में देह को शुद्ध करने वाले व्रत का आचरण करें, तत्पश्चात पुरस्चरण प्रारंभ करें, वही संपूर्ण फल का अधिकारी होता है। इस प्रकार पुरस्चरण का है गोपनीय विधान तुम्हें सुना दिया है। इसे किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसे श्रुतियों का सार बतलाया गया है।